टू अल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे कन्वर्शन करना है, दैट वाज द लास्ट रिएक्शन. तो यहाँ पे मेन रिएक्शंस कंप्लीट. अभी नेक्स्ट टॉपिक विल बी फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज या तो एसिटोफिनोन या बेंजल्डिहाइड कैसे फॉर्म करना है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स का. अभी एलिफैटिक खत्म हो चुका है रिएक्शंस. कैन एनीवन ब्रीफ मी आउट, पहला रिएक्शन कौन सा किया था इन methods of preparations of aldehyde and ketones, which was the first reaction starting from at least. Okay, first अब आपको कौन सा याद है? असाइल क्लोराइड टू Okay. हाँ, असाइल क्लोराइड. ओके अमन, ओजोनोलिसिस. स्मृति, इवन यू आर राइट, ऑक्सीडेशन. बराबर. और असाइल क्लोराइड. ओके, असाइल क्लोराइड. अल्काइंस याद है? अल्काइंस टू अल्डिहाइड कीटोन्स. ये समन स्टीफन रिएक्शन देखा था, दैट वाज स्टैनस क्लोराइड. वो रिडक्शन रिएक्शंस देखा था. और या रोजिनमंड preparation of aldehyde using acyl chloride was known as Rosenmund reaction. Okay, before starting with aromatic compounds, aromatic aldehyde और ketones prepare करने से पहले I want you to solve certain examples. You're going to identify, then we'll move further. Identify A and B in following reactions. You'll take down this and simultaneously solve करते रहो. First one, okay, CH3. This is A. Then on reacting with gives you B. Simultaneously identify करते रहो A and B, solve करो reactions. You have 10 minutes with you. 10 minutes के अंदर ये complete करना है. मिस तुमचा आवाज येत नाही हो. मी काय बोलत नाहीये. मी जस्ट ते लिहायचंय, टेक डाऊन करायचंय, सॉल्व्ह करायचंय. मी काय शिकवत नाहीये. हे लास्ट लेक्चरला शिकवलेलं आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत.
सॉल्व करो। A identify हो गया. First reaction which I have given. Has anyone identified A in this reaction? What is A? Yes, students. Has anyone identified A in the reaction, first reaction? No, miss. Be fast. Akansha, I guess you have identified the compound rightly, but the name you have given is wrong. Just cross check the name. Ethyl cyanide. Yes, it will be ethyl cyanide. And if I want to give the IUPAC name, see students, first what I have said, chlorination. So ethane ka chlorination ho raha hai. So I will get ethyl chloride. And what second they have given on reacting with KCN, potassium cyanide, alcoholic condition. तो ethyl chloride, पहला इसको इसके साथ react करोगे तो ethyl chloride मिलेगा. Ethyl chloride on further reaction with KCN तो आपको क्या मिलेगा? This CH3 will be as it is, CH2 will be as it is. अभी Cl की जगह पे it is a normal nucleophilic substitution reaction. CN आ जाएगा. So the name is ethyl cyanide. You can say this is the common name, IUPAC name. किसी को पता है इसका? What is the IUPAC name of ethyl cyanide? Yes, Propyl nitrile. हाँ, propyl नहीं बोलना है, propane nitrile. आकांक्षा, let us write propane nitrile. Okay, अभी propane nitrile या ethyl cyanide को you are going to react with this reagent. What is the name of this reagent which I have given on the arrow? Grignard reagent. Yeah, it is Grignard. Tell me the name, common name. वो commonly Grignard करके, but अभी इसका नाम क्या है? Specific करो. Phenyl magnesium bromide. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो इथाइल साइनाइड का रिएक्शन आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करना है. तो क्या मिलेगा आपको? बी. सी प्लस माइनस पता चला ना, रिएक्शंस बहुत इजी हो जाता है. इन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पॉजिटिव पार्ट इज मैग्नीशियम, नेगेटिव पार्ट इज फिनाइल रिंग. साइनाइड में आइडेंटिफाई करो, प्लस माइनस. सी में पॉजिटिव रहेगा, एन में. यस आकांक्षा, यू आर राइट. क्या मिला बी बाकियों को? सी साइनाइड पे कार्बन पे चार्ज मुझे पता है, इट विल बी पॉजिटिव. नाइट्रोजन पे नेगेटिव. तो फिनाइल ग्रुप जो है इट विल अटैक दिस कार्बन आइटम और बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा. फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है. मैंने बताया था जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ब्रेकेज कैसे करना है? O कार्बन को देना है, H2 नाइट्रोजन को देना है. इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर. व्हाट इज बी? हाँ मिस इसका एक और एच किधर जाता है? क्या? एक और एच जो बच जाता हाँ, है. वो एसिड हाइड्रोलिसिस है. तो वो रिएक्शन में वैसा ही, बिकॉज रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए सिर्फ पानी यूज करके नहीं चलेगा, तो वी पुट एसिड. सो इसलिए आई एम राइटिंग इट इन दिस वे, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट इट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. वो वैसा ही रहेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस है. और मिस अगर कहीं पे हम लोग ने ये ऐड किया ऑक्सीजन तो उधर पे 2 बॉन्ड टूटता है क्या एक ही बार में? नहीं समझा. मिस जैसे अगर अभी ये है CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट? उसको आपको रिएक्ट करना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ. अभी आई नो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो ये किस पे अटैक करेगा? C पे. कार्बन का वैलेंसी 5 बन गया, इसने नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दिया अपना बॉन्ड.
तो rest all part will be as it is, CH3 is as it is, CH2 is as it is. C को किसने अटैक किया है, मैं नीचे लिखती हूँ, फिनाइल ग्रुप ने, ट्रिपल बॉन्ड का बना डबल, N पे नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए MgBr आएगा। यहाँ पे इन दिस केस आई हैव सेड कि हाइड्रोलिसिस डबल होगा, एक पहला यहाँ पे हो रहा है, O इधर देना है, H2 इधर देना है, बट नाइट्रोजन को ऐसे ही छोड़ के नहीं चलेगा, H2 लेके कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड करने के लिए फिर से हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H will be taken by this and OH will be taken by this. So what you are getting, CH3, CH2, C double bond O, C6H5, ethyl phenyl ketone plus NH3 plus MgOH Br. If you go step by step तो गलती होने का possibility बहुत कम है. Go step by step, understanding करो positive negative. अभी किसको कुछ डाउट है ये रिएक्शन में? हाँ मिस, वो हाँ मिस आपने वहां पर एक ऑक्सीजन ऐड किया और वो दोनों बॉन्ड टूट गए, वही पूछना था। हाँ, तो मैंने ये तभी भी बताया था जब इमाइंस टाइप का कंपाउंड आता है, ये अपन ने साइनाइड में रिडक्शन किया था स्टैनिस क्लोराइड के प्रेजेंस में, तभी भी आई हैव सेड कि जब भी इमाइन C डबल बॉन्ड N आता है तो ब्रेकेज आपको लॉजिकली याद रखना है, तो ब्रेक करके कार्बन को ऑक्सीजन देना है, नाइट्रोजन को 2 H2 देना है। ओके। Any doubt in the first reaction? तो A is ethyl cyanide and B is ethyl phenyl ketone. Go for second reaction. What is the name of the first? Okay, डाइइथाइल कैडमियम आपको बोलना है। हाँ मिस। हाँ बराबर। Yes, देविका। Devika, Anil Kumar will give me the answer. Devika. Yes, ma'am. हाँ, tell me the answer. What you're getting? A. Ma'am, diethyl cadmium. Okay, first you have reacted it with this, right? Cadmium chloride के साथ आपने किया। हाँ मैम। हाँ, तो कैडमियम क्लोराइड के साथ आपको क्या मिला? डाइइथाइल कैडमियम, बराबर। अभी उसको इसके साथ रिएक्ट करना है, एथाइल क्लोराइड के साथ। कौन सा कीटोन मिल रहा है? एल्डिहाइड मिलेगा। Ketone. यस, वेरी गुड। कीटोन, विच कीटोन? Yes, yes, Saurabh, you're right. क्या मिलेगा देविका? See, in the first step, you have got this, right? Diethyl, that is CH3, CH2, twice CD मिला है। The cadmium is electropositive, तो cadmium पे चार्ज क्या होगा? What is the charge on cadmium? Yes, Amla, that name is right. Common name is right. What is the charge on cadmium? Whether it is positive or negative?
पॉजिटिव Yes, it is a metal, so it is delta positive. तो but obviously alkyl group सबका negative होगा. ये केस में असाइल क्लोराइड में नेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप क्या है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है. यस, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव एंड O इज डेल्टा नेगेटिव. तो ये कार्बन पे कौन अटैक करेगा, कैडमियम करेगा कि अल्काइल ग्रुप करेगा? नेगेटिव वाला. हाँ, नेगेटिव Alkyl. वाला, दैट इज अल्काइल ग्रुप, दैट इज इथाइल ग्रुप इज गोइंग टू अटैक दिस, और ये कैडमियम के साथ ये Cl, दो मॉलिक्यूल्स इसका लगेगा. वो बात छोड़ दो, बट अभी यहाँ पे प्लस माइनस से तो आपको फटाक से समझ में आना चाहिए कि CH3 इज एज इट इज, C डबल बॉन्ड O इज एज इट इज. ये कार्बन पे अटैक कौन कर रहा है, ये एक इथाइल ग्रुप अटैक कर रहा है. तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3 is as it is, C double bond O is as it is, one alkyl group, that is CH2, CH3 will come. Is that clear? Yes ma'am. See, logically फटाफट solve करते आना चाहिए अभी. So you are getting, IUPAC name is butane 2-one. Yeah, if you are going with the common name, it is ethyl methyl ketone. See students, n number of times I have said, जब भी I am teaching you that method of preparation, तो आपको बहुत easily समझ में आता है, क्योंकि general reaction सामने रहता है, n number of examples we are taking तो easily. But in this format, it is quite complicated. तो जब भी आप सॉल्व करोगे अलग अलग एग्जाम्पल तो इजी होते जाएगा. अभी थर्ड वन इज वेरी इजी. दिस रिएक्शन यू हैव स्टडीड n नंबर ऑफ टाइम्स. यस राहुल नायर will tell me the answer. Hello. Yes. With CH3 CH double bond. हाँ, CH3. Okay, CH. ऊपर CH3 वैसा ही रहेगा बराबर. dash C double bond O. C double bond O and Dash this H. H will be as it is, right? Yes. Only this compound you're getting. No, or H- one more, huh? H dash C double bond O Yes. dash H. So you're getting formaldehyde along with, what is the name of this compound? Do you remember the common name? How many carbon atoms are there in the structure? 4. 4. So it is but wala compound, right? If this group is present at the end of the chain, which term you're going to use? Iso. Yes, it is iso. So abhi naam combine karo. Isobutyraldehyde. Yes, the name is in front of you. That is isobutyraldehyde along with formaldehyde. Is that clear? Any doubt in the third problem? किसी को डाउट है तो अभी पूछो. Yes, Akansha, it is formaldehyde and isobutyraldehyde. Go for fourth try करो. सिद्धेश. सिद्धेश. Tell me the answer. Fourth one solve करो. It is easy. Concentrated sulfuric acid arrow पे दिख गया in presence of mercuric sulfate. What is the name of that reaction? What you are going to do? At least tell me name of the reaction. See, this was ozonolysis. In the same way, ये दो reagents दिखा तो क्या याद रखना? It is which reaction? Hello. Siddesh, what is the name of that reaction? Anyone knows the answer of this question? Yes. Everyone is right. The reaction is known as hydration. Hydration मतलब पानी को directly add करना है. Now look at the structure. Alkyne है. Whether it is symmetrical or unsymmetrical? Unsymmetrical.
अनसिमेट्रिकल, तो विच रूल यू आर गोइंग टू अप्लाई व्हाइल H2O H प्लस और OH माइनस को ऐड करते वक्त आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? Which Marconic. rule? Yes, Markovnikov. What has Markovnikov. Markovnikov said? कि the negative part of the reagent goes to that carbon atom which carries more or less Less. Less. नंबर। तो ये दोनों में लेस किसके पास है? इसके पास तो 0 है, इसके पास 1 है, तो OH कहाँ पे जाएगा? Less के पास. लेस के पास, दैट इज C के पास, और H इसके पास जाएगा, बराबर। तो आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? दिस सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज CH3 CH3। ये तो वैसा का वैसा है, इसके पास OH आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड और H इसके पास, तो CH2 बना। दिस इज इनॉल काइंड ऑफ कंपाउंड। इन भी है डबल बॉन्ड का, अल्कोहल का OL है, so इनॉल काइंड ऑफ कंपाउंड। तो इनॉल का क्या करना होता है? Tautomerism. वेरी गुड, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनॉल कंपाउंड इनटू कार्बोनिल, उतना याद रखो। तो ये O और H का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। तो क्या मिलेगा आपको? कीटोन है कि अल्डिहाइड है? कीटोन लग रहा है. कीटोन है. लग नहीं रहा है, इट इज कीटोन ओनली, क्योंकि यहाँ पे CH3 बनेगा। तो टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Isopropyl methyl ketone. This is the structure you are getting, right? CH3 is as it is, then CH is as it is, ऊपर CH3 वैसा का वैसा है, C double bond O CH3, ये सबको मिला। Yes, you are right, it is isopropyl, sorry, methyl isopropyl ketone। IUPAC नेम ट्राई करो ये स्ट्रक्चर का। Be fast, tell me the IUPAC name। Yes, students, try the IUPAC name। हाँ, 3 Trimethylbutane. मिथाइल ब्यूट नहीं, ब्यूटेन टू ओन, सिर्फ E को रिप्लेस करना है। So it is 3-methyl butane 2-one। Now solve this one. What I have said, convert, yes, the answer is right. Convert isopropyl chloride to isobutane। Conversion try करो। What is the structure of isopropyl chloride? आइसोप्रोपाइल और एक क्लोराइड। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज CH3 CH, चलो ऐसे लिखते हैं। अभी हमने यहाँ पे CH3 डाला और नीचे Cl डाला तो भी चलेगा। And I want to convert it into isobutyraldehyde। See, iso वर्ड यूज किया है तो फिर से ये ग्रुप डालो, CH3 CH CH3, ब्यूट बोला है, मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन, तो एक और बढ़ेगा, तो दिस विल बी कन्वर्ट। अल्डिहाइड बोला है तो यही कार्बन को आपको अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर, एक कन्वर्जन पूछा है उन्होंने, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोब्यूटरल्डिहाइड। गो स्टेप बाय स्टेप। रिएजेंट सिर्फ इतना लिख के मार्क्स नहीं मिलेगा, क्या रिएजेंट आप यूज करने वाले हो? किसी को फर्स्ट स्टेप मिला? इमाइन मिला। सर के मिस क्या के किया आपने? इनसे रिएक्ट करने का। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करने का? KCN। वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। अल्काइल हैलाइड टू aldehyde, direct conversion is not there. First you need to convert this
alkyl halide into some cyanide groups. तो इसमें आपने पहला उसको, I will show the reaction here. तो पहला isopropyl chloride, you're going to treat it with NaCN और KCN, alcoholic. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3, CH, CH3 and CN. अभी इजी है रिएक्शन, अभी आगे किसके साथ रिएक्ट करोगे आप? मिस वो ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ ना. ओके, ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ. हाइड्रोजन ऐड करना. क्या? 2 nascent हाइड्रोजन. But what is the name of, what is the catalyst you are going to use in this reaction? Essential. Yes. stannous chloride. Very good. Stannous chloride in presence of, HCl. हाँ, मतलब आपको it is a Stephen reduction reaction, तो CH3 will be as it is, CH ये group तो as it is है, यहाँ पे एक H गया. So it is a reduction reaction, मतलब 2 nascent hydrogen लगना यूज करना पड़ेगा. एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, दूसरा इसके पास. ट्रिपल बॉन्ड का बनेगा डबल बॉन्ड NH. ये सबको मिला बैलेंस. समटाइम्स दे आर गिविंग यू HCl या एसिड, तो यहाँ पे एसिड HCl लिखना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा. अभी आगे क्या करना पड़ेगा इसका, दिस इज अ इमाइन काइंड ऑफ कंपाउंड, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? वाटर लेके आके ब्रेक करेंगे. यस, वो हाइड्रोलिसिस. बट कैसे, मैंने बोला हाइड्रोलिसिस, O किसके पास जाएगा? CH के पास. हाँ, और H2 इसके पास, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3, CH, CH3 as it is, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बना, और ये हाइड्रोजन, तो दिस इज isobutyraldehyde plus NH4Cl, that we are not concerned about. Are you getting? मिस वो NH2Cl और NH.HCl अलग होगा क्या? हाँ, ये पूरा एक कंबाइन हो जाएगा ना. NH3 plus HCl लिखा तो भी चलेगा, या NH4Cl करके लिखा तो भी चलेगा. नहीं, वो उधर ही NH2Cl लिखा तो चलेगा क्या इंटरमीडिएट में? यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट हाँ हाँ, NH2Cl. NH2Cl कहाँ से आ रहा है? इसके पास भी तो NH है ना, तो ये और ये तो कंबाइन होगा ना, NH3 बनेगा ना. हाँ, वो तो आगे जाके बनेगा ना मिस, पर वो बीच में क्या लिखना है, NH2Cl या फिर NH.HCl? एक मिनट, यहाँ तक से यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो गया बराबर, यहाँ पे मैंने H दिया, यहाँ पे NH दिया, राइट? हाँ, फिर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, O मैंने यहाँ पे दिया, H2 यह पुट हियर, राइट? यस मिस. हाँ, तो ये तो पूरा है ना ये, तो ये NH3 है, इट इज नॉट NH ना. हाँ 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 मिस. हाँ, तो यू कैन राइट इट एज NH3 plus HCl या NH4Cl, either way will do. क्लियर? कि डाउट है? नहीं मिस, क्लियर. मिस मिस वो आपने स्टीफन रिएक्शन के टाइम पे तो डायरेक्ट अल्काइल साइनाइड से बताया था. हाँ, तो वो डायरेक्ट रिएक्शन था. अभी ये मैंने थोड़ा इनडायरेक्ट कर दिया, इसको मैंने हैलोजन HDA को भी कंबाइन कर दिया इसमें. तो ऐसे ही एग्जाम में थोड़ी एक ही टॉपिक से रिएक्शन दे आर गोइंग टू आस्क यू, दे आर गोइंग टू कंबाइन द रिएक्शंस. Stephen is from cyanide to aldehyde Stephen reaction. Are you getting? हाँ मिस, हाँ समझा. हाँ, ये मैंने कन्वर्ट बोला ना, क्वेश्चन वाज कन्वर्ट isopropyl chloride to isobutyraldehyde. Clear? Yes miss. Okay, so now the next topic which we are going to start is preparation of aromatic aldehydes and ketones. Preparation of aromatic aldehydes and ketones, right? But this preparation we are going to see by aromatic hydrocarbons. Okay, I will write it down here. By using
aromatic. See, यहाँ पे 2-3 name reactions आता है and this reaction is very important. So first we are going to see aromatic hydrocarbon में we are going to take the example of from toluene. What is the structure of toluene? फिनाइल इथेन मिथाइल Benzene plus CH3. बेंजीन प्लस CH3 की बेंजीन को CH3 अटैच है. हाँ मिस मिथाइल इसके साथ अटैच है. हाँ, बेंजीन ग्रुप के साथ methyl group is attached, right? See students, this both reactions are oxidation reactions only. The reaction is oxidation, but here we are going to use the mild oxidizing agents in both the reaction, because अगर आपने strong oxidizing मतलब if you are using KMnO4 या K2Cr2O7 या what we say dilute H2SO और कुछ भी यूज किया, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है बेंजीन को, ये दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इन कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर अपन ने कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया KMnO4 K2Cr2O7 और dilute H2SO4, what is going to happen, this alkyl group which is attached to benzene is going to convert into carboxylic group and the product will be benzoic acid. Are you getting? हेलो. नहीं मिस ये वाला पॉइंट. 1 मिनट. तो अभी टोलिन से अगर मैंने KMnO4 यूज किया समझो, ओके आई एम रिपीटिंग इट आउट, KMnO4, ठीक है. आई नो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टोलिन इनटू सम काइंड ऑफ कंपाउंड्स. इफ आई एम यूजिंग KMnO4 या K2Cr2O7 या dilute H2SO4 which are normal oxidizing agents, we get to see अगर ये reagents आ गया एरो पे, तो what is happening, complete oxidation होता है of toluene. The complete oxidation is going to take place and the whole group, whether it is methyl होने दो, ethyl होने दो, isopropyl होने दो, कुछ भी होने दो, the group is going to get convert into carboxylic acid वाला. So I will get the answer as benzoic acid. But whether I need benzoic acid in this reaction, no, I want my final product as benzaldehyde. अगर मुझे aromatic aldehyde form करना है तो मुझे KMnO4 और K2Cr2O7 यूज करके चलेगा क्या? complete oxidation करके चलेगा क्या? नहीं. नहीं, I need to do partial oxidation, मतलब partially I need to oxidize this group into aldehyde group. Complete oxidation gives rise to benzoic acid and these are the reagents which you got. तो अभी partial oxidation अगर करना है तो we need some special kind of oxidizing agent and the mild oxidizing agents are these two reagents you are going to remember because ये name reactions आता है. This is known as chromyl chloride. Yeah, we can use chromium trioxide. Yeah. Okay. What is the name of this reagent? Last one. Can anyone tell me the name? Acid. Yeah, it is what acid, what anhydride. See, the इसको मैंने combined form में लिखा है. They may give you this way कि CH3C double bond O, एक single oxygen atom एक ही है. Again, this group is coming C double bond O CH3. ये दोनों way से they can give it out condensed form as well as structural representation. तो acetic anhydride. तो ये तीनों reagents use करके आप टोलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो. These are the mild oxidizing agents. Should I turn the page? You have taken down this. No ma'am, no ma'am. Just will take it down.
completed? Miss 1 second. 1 Okay. minute. 1 second, 1 minute. Be fast. Done, miss. Okay, fine. So these are the mild oxidizing agents. Now we'll see the reaction part. Taking the structure of toluene only. Now I'm reacting it with, first we'll see the reaction and then we'll see the mechanism, because it is a name reaction, the mechanism is important. So if I'm reacting toluene with chromyl chloride, that is CrO2Cl2, this is a structure of chromyl chloride in presence of some non-polar solvent. Water is a polar solvent, right? So non-polar solvent में we have carbon disulfide CS2, या we can take carbon tetrachloride या chloroform, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी non-polar solvent. So if I'm reacting toluene with mild oxidizing agent in presence of non-polar solvent, तो यहाँ पे I get one intermediate या complex compound of chromium, that is 2H का conversion होता है, and it is going to get converted into OCr OH Cl2 twice. OCrOH Cl2 twice. This is a chromium complex which we are going to get in between. So it is an intermediate compound which on further hydrolysis, अगर इसका hydrolysis आप करते हो, acid hydrolysis, so it get converts into benzaldehyde. We'll see how exactly the mechanism is going to take place. यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, benzaldehyde. So अगर toluene to benzaldehyde जाना है तो we need the mild oxidizing agent, that is chromyl chloride, and we are going to use the non-polar solvent. We can use carbon disulfide, carbon tetrachloride. So here intermediate compound is formed, that is chromium complex, और उसका अगर hydrolysis करते हो तो आपको benzaldehyde मिलता है. And the name of the reaction is, it is one of the important reaction. They directly ask the question as, write a note on this reaction is known as Ittard reaction. This is Ittard reaction. So what is Ittard reaction? Toluene on reacting with mild oxidizing agent in presence of non-polar solvent, carbon sulfide or carbon tetrachloride, gives an intermediate chromium complex which on further hydrolysis gives benzaldehyde. The same toluene, these are the two reactions which you are going to study. If I'm using the other mild oxidizing agent, जो आपके syllabus में, that only will take acid anhydride, या you can say ये same reaction है chromium trioxide के साथ भी होता है, and the temperature required is 273 to 283 Kelvin. टेम्परेचर नहीं याद रहा तो भी चलेगा, बट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए कि अगर टोलिन क्रोमिल क्लोराइड के साथ होता है तो इट इज इटार्ड रिएक्शन. दिस इज नॉट द नेम रिएक्शन, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन. तो इवन इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट वन इंटरमीडिएट CH ऐसा ही रहेगा बिकॉज अल्डिहाइड, तो ये H को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से अपन प्रिवेंट करना है. सिर्फ अब आपने अगर टोलिन टू ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्ली देखा है तो यहाँ पे सिर्फ 2H का अपन ने कन्वर्जन किया है. दिस इज ट्वाइस, राइट, ये 2 बार आता है.
this is twice. ये 2 बार 2H we have done it out. In the same way यहाँ पे भी 2H का conversion होगा and the group is OCOCH3 twice. And again this on further hydrolysis get converts into benzaldehyde. Just take down this reaction, then I will give you the explanation कि intermediate compound exactly कैसे form होता है. So these are the two main important reaction for converting aromatic hydrocarbon into benzaldehyde, aldehyde. Have you taken down this? इसको बीच वाले को क्या बोलेंगे? क्रोमियम ये वाला? हाँ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो तो भी चलेगा. हेलो. हाँ मिस. इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. क्रोमियम था इसलिए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोला. मिस ये जनरल है ना, किसी को भी इंटरमीडिएट लिख दें. क्या? हाँ हाँ. The question comes on Itard reaction. The explanation we are supposed to give it out. If they are asking you write a note on Itard reaction, तो explanation is easy. Aromatic hydrocarbons on reacting with chromyl chloride in presence of non-polar solvent gives an intermediate, that is chromium complex, which on further hydrolysis gives benzaldehyde. Completed. Yes miss. Okay, fine. So we'll see the mechanism of Itard reaction first. So I'll give the heading. ये मैंने दोनों combine करके लिखा है. So first you're going to give the heading Itard reaction. Just I will write the general reaction again. भी ये toluene to ये intermediate compound कैसे आता है, that we are going to see. Okay, so this is the general reaction. Now students look, we will see the mechanism part of this reaction. This is the toluene structure only, but instead of placing CH3 यहाँ पे I am placing it out so that it will be easy for you to understand. So this H I have kept, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है. And if you observe the chrome, यहाँ पे अभी दो H को replace करना है. So we need 2 molecules of chromyl chloride. Clear? 2H we need to replace it out. So we are going to use 2 molecules of chromyl chloride. If you look at the structure of chromyl chloride, it is Cr. Can anyone tell me the structure of chromyl chloride? आता है, पता है structure? Double bond O. Cr, okay. Double bond O, okay. After double bond. CL.
यस, वापस डबल बॉन्ड O और Cl तो टोटल 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स क्रोमियम फॉर्म करता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमिल क्लोराइड. Cr डबल बॉन्ड O और 2 Cl. क्लियर? Even this structure I have rearranged it out so that easy पता होना चाहिए. Easy way से आपको थोड़ा रिएक्शन अंडरस्टैंड होने के लिए I have placed it in this way. Right now एक ही स्ट्रक्चर लेते हैं so that confusion avoid करने के लिए. क्लियर? अभी इफ आई एम टेलिंग यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज. हाँ, होमोलिटिक. व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिटिक क्लीवेज? दोनों Free के पास radical इक्वल form रहेगा. हाँ, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है. और हेट्रोलिटिक में क्या फॉर्म होता है? ions. क्या फॉर्म होता है? आयंस. यस, कैटायन एंड एनायन दोनों फॉर्म होता है. अगर यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है, वन बॉन्ड इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो एक इस पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन पे गिरेगा. इज दैट क्लियर? इन द सेम वे ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, होमोलिटिक ब्रेकेज हो रहा है एक बॉन्ड का. तो एक इस पे गिरेगा और दूसरा क्रोमियम पे गिरेगा. इतना आपको समझा? हेलो, आई एम Hello. ऑडिबल? हाँ मैम. ओके, फाइन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज हो रहा है. राइट नाउ अपन सिंगल इसके लिए देख रहे हैं, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी देखेंगे. अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जस्ट प्लेस्ड वन एटम हियर ऑफ क्रोमिल क्लोराइड. तो इवन यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो गया है. तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गिरेगा, दूसरा क्रोमियम पे गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे. सी अभी ऑक्सीजन भी अनस्टेबल हो गया है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने अपना डबल बॉन्ड खो दिया है. हाइड्रोजन भी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो फ्री रेडिकल्स आर यूजुअली अनस्टेबल इन नेचर. तो ये H किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन के पास. राइट? तो ये H ऑक्सीजन के पास चला गया, मतलब ये दोनों ने मिलके बॉन्ड फॉर्म किया है. राइट? बट व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन पे भी तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. यस और नो? Yes मैम. उसको भी अभी अपने को वी नीड टू सेटिस्फाई इट. उसको भी अपना किसी के साथ तो बॉन्ड फॉर्म करना है. तो इन दिस केस ऑक्सीजन, द सेकेंड ऑक्सीजन विच इज देयर विथ क्रोमाइल क्लोराइड, इट इज going to come into the picture and it is going to help it out because same way यहाँ पे भी breakage हो रहा है. अभी क्या होगा यहाँ पे फिर से, I will use different pen so that आपको पता चलेगा. यहाँ पे भी क्लीवेज हो गया. यहाँ एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ गया, दूसरा क्रोमियम पे आ गया. बराबर? तो क्रोमियम तो सेटिस्फाई कि उसका Cr. अभी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा? CH का कार्बन. यस, कार्बन CH के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा. एनी डाउट इन दिस? अभी तक किसी को डाउट है? अभी पूछो. So I guess there is no doubt with anyone. In the same way एक और H है, फिर से CrCl क्रोमिल क्लोराइड पिक्चर में आएगा. डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. Just a minute. Yes, प्रयाग चौहान. Prayag, are you there? Prayag. Are you able to hear me? अभी कोई आंसर नहीं देगा. Hello. बोलो. Who is this? Okay, खुशी.
खुशी पी से खुशी सो इजी ना, अनम्यूट करके आराम से बैठना है, म्यूट करके। यस प्रियंका। Yes, miss. ओके टेल मी, अभी ये तो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल मोल का एक्सप्लेन किया, अभी कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? अभी फिर से क्या होगा, पहला क्या होगा, होमोलिटिक ब्रेकेज होगा, यस और नो? Yes. ओके ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा और एक क्रोमियम के पास। वेरी गुड, एक इसके पास एक इसके पास, एक गया उसके पास। ओके तो इसके साथ कौन बॉन्ड, यहाँ पे भी होगा सेम वे, बराबर? एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास और एक हाइड्रोजन, सी हाँ के बराबर, एक सी कार्बन के के पास, पास। कार्बन के पास, और दूसरा हाइड्रोजन के पास। वेरी गुड। तो ये O के साथ कौन बॉन्ड फॉर्म करेगा? ये O के कार्बन, साथ कौन, नहीं ये O के साथ हाइड्रोजन। यहाँ पे यस हाइड्रोजन जाएगा। तो अभी कार्बन पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हेल्प कौन करेगा उसको? इसके पास एक बच्चा है ना, इसको कौन हेल्प करने आएगा? इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ऑक्सीजन का, राइट? यस। हाँ, डबल बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर इस पे गिरेगा, ऑक्सीजन के पास हाँ, और और दूसरा एक लोन पेयर क्रोमियम। क्रोमियम के पास। ओके तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, वेयर इट इज गोइंग टू अटैच? कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे किसको सेटिस्फाई करना है? H तो हो चुका है बॉन्ड फॉर्म, बचा क्या है? कार्बन। कार्बन। तो ये बट ऑब्वियसली कार्बन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना। तो यस यहाँ पे मिस। क्या हो रहा है, सी इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग इज एज इट इज। सी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा मिक्स वाला लगेगा, इट इज अंडरस्टूड, बट जब भी आप खुद ट्राई करोगे स्टेप बाय स्टेप तभी इजी लगेगा। दिस बॉन्ड इज एज इट इज, क्लियर? नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया है, तो ये बॉन्ड एज इट इज है, CH एज इट इज है। CH के मदद के लिए C के साथ किसने बॉन्ड फॉर्म किया उसको देखो, O ने किया है, तो पहला O लिखो। O के साथ कौन है, क्रोमियम है, तो Cr हो गया। Cr के साथ ये वाला भी O है, बट ये वाले O ने H के साथ बॉन्ड किया है, तो OH आएगा, और ये Cl2 दोनों वैसे के वैसे, तो Cl2। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो अपन ट्वाइस लिखते हैं। ये आपको समझा कि नहीं समझा? नहीं मिस वो एक ओ सी के पास गया और दूसरा वो एच के पास। दोनों सी, और किसी को डाउट है इसमें? हेलो? यस मैम। ओके सी अगेन विल सी द सेम मैकेनिज्म, स्टेप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? CH3 क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे है? ओके ये H को थोड़ा स्प्लिट अप फॉर्म में लिखते हैं, सो इजी बनेगा। CH और ये एक H, ये एक H। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमिल क्लोराइड? क्रोमियम Cr, ऑक्सीजन हाँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl, Cl Cl। फिलहाल एक स्ट्रक्चर के लिए देखो, सो दैट इजी आपको पता चलेगा। यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज हो रहा है, पहला ब्रेक यहाँ पे दो, होमोलिटिक स्टेप 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गिर गया, इतना समझा? हाँ। हाँ, यहाँ पे फिर से अभी यहाँ पे भी तो आपको होमोलिटिक, तो यहाँ पे होमोलिटिक अगर क्लीवेज हो रहा है, ब्रेकेज, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इस पे गिर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे गिर गया, ये तो इजी था। अभी इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिला के बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, OH बॉन्ड फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर?
हाँ मिस। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, ये तो कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो थोड़ा बोलते हैं ना अनस्टेबल या असंतुष्ट है कि उसको भी तो बॉन्ड फॉर्म करना है किसी के साथ। तो यहाँ पे उसका हेल्प करने के लिए दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है वो पिक्चर में आ जाता है। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय दिस ऑक्सीजन, द अनदर इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय क्रोमियम। तो क्रोमियम के पास तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया, उसका एक बॉन्ड हो सकता है, वो सेटिस्फाई हो गया। अभी ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, कार्बन पे एक, तो दोनों फ्री रेडिकल्स है, दोनों अनस्टेबल है, तो उनको स्टेबिलिटी करना है, तो उन लोग जाके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मिस मतलब बस वो बीच में आके जॉइंट हो गया है वो। हाँ, ये दोनों ज्वाइंट हो गया। सी, ये वाला रिंग तो वैसा का वैसा है, इसमें कोई अपन ने कुछ किया है क्या? नहीं नहीं। ये सी वैसा ही है, एच वैसा ही है, बराबर। सी के साथ बॉन्ड किसने फॉर्म किया है वो देखो आप, सी के साथ किसने बॉन्ड फॉर्म किया है? ऑक्सीजन ने। तो इसलिए ऑक्सीजन लिखो, बट ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? क्रोमियम। तो क्रोमियम लिखो, वो क्रोमियम किससे जुड़ा हुआ है? ये ओ है, बट ओ के साथ किसने बॉन्ड फॉर्म किया है? हाइड्रोजन। तो ये OH आ गया, और यहाँ पे कौन बचे, 2 Cl, तो यहाँ पे Cl2 आ गया। क्लियर? हाँ मिस तो अभी समझ। हाँ, तो वैसा ही एक और हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, तो उसको जंबल अप नहीं करना है, तो डायरेक्टली क्या करो, इसको ट्वाइस लिख दो। यस मिस। होप आई हैव मेड द मैकेनिज्म इजी फॉर यू। और भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। स्टूडेंट्स, यू हैव डाउट? नो। ओके फाइन। मैम अगर OH और Cl2 को ऐसा एक्सचेंज करके भी लिख सकते ना, OH और लास्ट Cl2 में। को एक्सचेंज करके मतलब? मतलब गलती से अगर हमने पहला Cl2 लिख लिया तो ठीक है हाँ, ना। चलेगा। OH आप बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, बट यूजुअली क्या है, वो Cl2 है ना ट्वाइस, इसलिए उसको बीच में मत जाओ, वो ओके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसको साइड में दे दो। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, so this is clear to you. So this was the first step of the mechanism, जहाँ पे ये जो intermediate form हो रहा है। See students, ये रट्टा मार के याद नहीं रह पाएगा if they are asking you the Itard reaction, but वही अगर आपको complex way mechanism पता है तो ये complex identify करना easy हो जाएगा। तो I have got this complex या chromium complex you can say, because the starting was chromium कॉम्प्लेक्स तो मिल गया इंटरमीडिएट। अभी क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस। सी ये वाला अभी उसको थोड़ा स्प्लिट अप वे से लिखते हैं, सो दैट हाइड्रोलिसिस इजीली आपको पता चलेगा। दिस CH इज एज इट इज, यहाँ पे O Cr OH Cl2 मिला। इन द सेम वे यहाँ पे भी O Cr OH Cl2 मिला। अभी इसका जाके आई वॉन्ट टू डू द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस है, OH माइनस है, यस और नो? यस। हाँ, तो अभी क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है वो क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू टेक H प्लस, मतलब H प्लस इनडायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाएगा O के साथ। अगर O के साथ H प्लस जुड़ गया, क्लियर, अटैक हो गया, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये वाला फिर से बताओ, ये वाला पॉइंट जस्ट अभी। एक मिनट, आई हैव डन। ओके, इतना ये स्टेप क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट स्टेप आपने लिखा, नोट डाउन किया? हम इस वो समझे। हैव यू टेकन डाउन फर्स्ट स्टेप? यस। ओके, तो सेकेंड स्टेप आई विल शो यू ऑन अनदर पेज। Benzene is as it is.
CrOHCl2. अभी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, राइट? तो H प्लस एंड OH माइनस. तो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो O है, इट इज गोइंग टू टेक दिस हाइड्रोजन विद इट. ये एक O यहाँ पे लोन पेयर से, तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड. इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये O उसका हेल्प के लिए आएगा एंड दिस विल टेक द हाइड्रोजन विद इट. और उसके वजह से क्या होगा, ये O ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा. तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ये इसके साथ चला जाएगा. अभी ये इसके साथ चला गया तो क्या होगा, ये कार्बन का बैलेंस ही अनसैटिस्फाइड. वी नीड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, द बेंजीन रिंग विल बी एज इट इज, C इज एज इट इज, H इज एज इट इज, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O मिल गया. अभी ये O किसने लिया है, ये H किसने लिया है, दिस O हैज टेकन. तो आपको क्या मिल रहा है, Cr इज एज इट इज OH twice Cl2. Understood? Hello. Yes, miss. Cl2. Aldehyde. So these are the two steps of Itard reaction. See, this OH is taken by this chromium only. Chromium ने अपना bond break किया है, तो chromium पे positive charge आ गया, तो ये OH भी इधर जा रहा है. तो you are getting the two molecules of CrOH twice and Cl2. यहाँ पे देखो, एक Cr है, ये OH है, और ये OH बना, इसलिए CrOH twice Cl2. इन सेम वे ये Cr के साथ ये वाला OH गया, तो CrOH twice Cl2, two molecules. इस पहले बॉन्ड टूटता है कि वो पहले OH जाता है उधर? इधर पे पहला बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन जो है ना लोन पेयर, ये हाइड्रोजन को लेगा, तो उसके वजह से पहला इसको बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, फिर जाके ये OH उसको अटैक करेगा. मिस वो ऑक्सीजन ने पहले ये H+ लिया, हाँ, मिस और वो बॉन्ड टूट गया वहां पर 3 बॉन्ड हो जाएंगे. ऑक्सीजन के पास ना. हाँ मिस, फिर वो बॉन्ड टूट गया. तो प्लस आएगा ऑक्सीजन पे, तो वो बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा उसको, मतलब स्टेबल बनना है ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा. ओ हाँ मिस, समझा ऑक्सीजन पे समझा. लोन पेयर गिरेगा. हाँ, I hope you have understood both the step of this Itard reaction. I know it is complicated first, इसमें अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप खुद ट्राई करोगे 2-3 बार तो आपको इजीली समझ में आएगा. एंड सी नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द मैकेनिज्म एज सच, बट ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है. ये सिर्फ टोलुइन के लिए है. हाँ, ये सिर्फ टोलुइन के लिए, मिथाइल बेंजीन के लिए ही है ये दोनों रिएक्शंस. कंप्लीटेड, ये पार्ट Yes. कंप्लीट हो गया. हाँ, सेकेंड रिएक्शन अगेन, अभी यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड वाला मैकेनिज्म देखते हैं. अगर पहला वाला समझा तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा. Again we have taken toluene as a starting compound. We have reacted it with acetic anhydride twice O in presence of chromium trioxide, 273 to 373 Kelvin. So here we are going to get the intermediate. What intermediate we are getting? CH तो वैसा ही है. C को किसने अटैच किया है? OCOCH3
ट्वाइस। सेम वे इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट बेंजल्डिहाइड। You will see the mechanism part. सी मैकेनिज्म में जैसे आपने टोल्वीन को वो वाले केस में स्प्लिट किया था, सेम वे इसको भी स्प्लिट करना है। तो स्प्लिटिंग के लिए CH वैसा ही रखो, H and H. अभी you know the structure of acidic anhydride. The structure is CH3, C double bond O, O C double bond O CH3. क्लियर? सेम वे यहाँ पे भी होमोलिटिक ब्रेकेज होगा। अभी सी अगेन, अभी फॉर अ इंस्टेंट एक मॉलिक्यूल के लिए देखो, फिर दूसरा देखते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत जंबल अप हो जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक वन इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय दिस कार्बन, अदर इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय दिस कार्बन। होमोलिटिक ब्रेकेज इज क्लियर टू यू? यस। हाँ, इन द सेम वे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर, यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज हो रहा है तो वन इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय कार्बन ले लेगा। यस, यहाँ एक ऑक्सीजन लेगा और दूसरा कार्बन लेगा। क्लियर? अभी व्हाट इज गोइंग टू हैपन अलोंग विद दिस, अभी ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा? व्हाट यू थिंक? H3। H3 कहाँ पे है? CH3 you mean to say, right? Carbon of CH3, this I'm drawing it with blue. यहाँ पे जाके वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये C को भी तो किसी के साथ बॉन्ड करना है, उसको भी स्टेबल बनना है। तो ये कार्बन क्या लेगा? What it is going to take? हाइड्रोजन। Very good, it will take हाइड्रोजन वाला ये इस कार्बन। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सी फिलहाल एक के लिए ही देखते हैं सो दैट कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए। तो C H इज एज इट इज, ये H भी अपन वैसा ही रखते हैं। और यहाँ पे C के साथ किसने बॉन्ड फॉर्म किया है? ऑक्सीजन ने। यस, O ने। O के साथ कौन है यहाँ पे? CO CH3। और इसके साथ कौन जाएगा? CH3, आई एम राइटिंग इट इन द रिवर्स वे, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O के साथ कौन गया? हाइड्रोजन गया। तो यू आर गेटिंग एसिटाल्डिहाइड अलोंग विद बेंजल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म समझा आपको? सी किसी को भी डाउट रहेगा, राइट नाउ आस्क मी so that it will be clear with you. In the same way और एक एसिडिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल होगा, उसको भी आपको सेम वे से रिएक्ट करना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। सेम वे यहाँ पे भी ब्रेकेज वैसा ही होगा। होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन टेकन बाय ऑक्सीजन एटम, द अदर बाय कार्बन। तो ये भी कार्बन ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा और ये किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन इससे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अगर ये हाइड्रोजन जा रहा है तो कितना? 2 बार होगा, ये भी 2 बार निकलेगा। ये समझा आपको? हाँ। सिर्फ एक को समझा? यस आकांक्षा, आमला, एनी डाउट यू हैव? अश्लेषा, मुस्कान, किसी को डाउट है मैकेनिज्म में? Okay, do try the mechanism by your own. हाँ मैम ऐसा कैसा ऑक्सीजन ही गया इस कार्बन के पास? ऐसा कैसा गया मतलब? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना। हाँ, OC बॉन्ड का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ऑक्सीजन, हाँ मैम समझा। तो यू आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड और ये वाला। इन द सेम वे जैसा ये वाला हाइड्रोलिसिस आपने किया था, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सी स्टूडेंट्स, अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है हाइड्रोलिसिस में, दिस इज
mechanism no one is going to ask you. So what I prefer is you can even do this thing कि ये bond को break करो. This is just a hint for you, but actual mechanism ऐसा नहीं होता है. OCCO. फिर से जैसे यहाँ पे अपन ने हाइड्रोलिसिस देखा था कि H इसको लेके जाएगा और एसिडिक एसिड फॉर्म होगा H प्लस एंड OH माइनस. यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये ऑक्सीजन एटम ये हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगा बॉन्ड का. ब्रेकेज होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये OH फिर से ये वाला ग्रुप ले रहा है, तो आपको मिल रहा है एसिटिक एसिड, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O के साथ H गया. सिमिलरली ये ग्रुप के साथ भी OH आ गया, ये O के साथ H मतलब OH हो गया और इसको डायरेक्टली OH मिला, तो ये OH. तो दिस इज 2 मॉलिक्यूल्स और इसके साथ आपको क्या मिला, बेंजल्डिहाइड. बट वैसे अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बॉन्ड कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, व्हाट आई प्रेफर इज ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो. वाटर को अगर ऐड करना है तो OH कौन लेगा, कार्बन लेगा कि ऑक्सीजन लेगा? हेलो, कार्बन. OH will be taken by carbon and H कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा. ठीक है, एक हो गया. फिर से यहाँ पे ब्रेक दे दो, यहाँ पे क्या आएगा, C के पास कौन आएगा, डबल टाइम हाइड्रोलिसिस याद रखो, C के साथ कौन आएगा, C के साथ में OH आएगा और O के साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन. मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH मिला, CH3C डबल बॉन्ड OH मिला, ये 2 मोल्स मिला. क्लियर. C के साथ एक OH आ गया, नीचे भी OH आ गया, तो एक कार्बन पे 2 OH रह सकता है क्या, मतलब ऐसा टाइप ऑफ आपको कंपाउंड मिलेगा, राइट. दिस रिंग इज एज इट इज, CH इज एज इट इज, एक OH आ गया, एक OH आ गया, 2 OH एक साथ रह सकता है क्या कार्बन पे? नहीं. इट इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज OH वाटर करके आपको निकालना है, तो अगर वाटर निकालना है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो. In between H and OH is the functional group and it is good living group. तो ये बॉन्ड को लेके जा रहा है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा अगर OH बॉन्ड को लेके जा रहा है तो? नेगेटिव. H ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. और ये दोनों कंबाइन करके क्या देंगे? पानी. पानी. तो रिंग विल बी एज इट इज और C double bond OH. Is that easy? हेलो मिस इजी तो नहीं था पर समझ में आ गया. ये वाला ना? हाँ मिस. हाँ, तो ये स्टेप थोड़ा इजी पड़ता है, बट इन द रेफरेंस बुक्स एज वेल एज इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी मीडियम मैकेनिज्म ऐसा होता है. बट ठीक है, अभी अब नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द मैकेनिज्म. लॉजिक याद रखो और आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग होता है वैसे याद रखो, और ये लॉजिकली राइट है. अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो पानी में से OH लेगा और यहाँ पे OH देगा, यहाँ पे OH, तो ये एसिडिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा. OH एक ही कार्बन पे रह नहीं सकते, इसलिए वो पानी निकल के आपको बेंजल्डिहाइड देगा. क्लियर? यस मैम. मैम वो लास्ट पेज दिखाओ ना, बाजू वाला पेज. ये वाला नहीं, हाँ वो. क्लियर? डन. ओके. See, तो we have done with this reaction. Toluene to benzaldehyde जाना है तो it can be 2 ways. या तो क्रोमिल क्लोराइड यूज करो या एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करो. क्रोमिल क्लोराइड दिया तो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन. इसको स्टार मार्क करो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इटार्ड रिएक्शन डू कम्स इन द एग्जाम. राइट अ नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन. So itard is with chromyl chloride. Here you get a complex that is chromium complex which on hydrolysis gives बेंजल्डिहाइड. मैकेनिज्म फिर से ट्राई करो 2-3 बार तो इजी होगा समझने के लिए.
तो टोलिन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्शन इजी है, समझ में आ गया एटलीस्ट? Yes. हाँ मैम। So next one more reaction, and the name of this reaction is, see इसको गटरमैन नहीं बोलना है, it is गैटरमैन. Or in your textbook you have two reaction which is just a Gatterman reaction and this is Gatterman-Koch reaction. ये दो अलग अलग scientist हैं. So even it is one of the name reactions, so it is important. It is a type of formylation. Okay, if I am telling acetylation, तो आप कौन सा group add करते हो कोई भी ring को? No, Akansha. I have not alkylation नहीं, हाँ acetylation बोला तो आप C double bond O CH3 डाल देते हो, right? Alkylation बोला तो benzene को आप alkyl group डाल देते हो. If I am telling it is formylation, तो what is formyl group? ये मैंने बताया था. Formyl group कौन सा होता है? कौन सा group? CHO. Very good. C double bond OH. That is CHO group. So this is a formylation. Gatterman-Koch reaction is a type of formylation reaction. First, we will see the general reaction, and then we'll go into the mechanism part because it is a name reaction. So mechanism पता होना चाहिए. So this is the benzene ring. Now the starting compound अभी toluene नहीं है. It is benzene is your starting compound. Benzene on reacting it with carbon monoxide in presence of HCl, and the Lewis acid which we are going to use in this reaction is, you can use anhydrous AlCl3 और copper chloride use कर सकते हैं. This is acting as a Lewis acid in this reaction. And the product obtained is, अभी यहाँ पे formyl group लगाना है, मतलब कौन सा group benzene ring को आपको attach करना है? C double bond, yes, CHO, that is C double bond OH, that is benzene. So Gatterman-Koch is nothing but conversion of benzene to benzaldehyde in presence of, what is the reagent I have written? Can you tell me the name? CO stands for? Carbon. CO. Carbon monoxide. Yes, carbon monoxide. This is nothing but carbon monoxide. So carbon monoxide on reacting with HCl in presence of Lewis acid, that is AlCl3, gives you benzaldehyde. Have you taken down this reaction? Just general reaction take down करो. तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि आपको बेंजीन को, सी अभी एसिटिल क्लोराइड एसिड ग्रुप लाना है तो आप क्या यूज करते हो? एसिटिल क्लोराइड. वैसे ही फॉर्माइल ग्रुप लाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? Formyl chloride. Yes, formyl chloride, but formyl chloride is highly unstable in nature. तो आपको ये कैसे फॉर्म करना है वो देखना है. अनस्टेबल है. मिस आपने क्या बोला अभी, फिर से बताओ ना. सी एसिटिल एसिड ग्रुप यहाँ पे लेके आना है, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3 लेके आना है. तो वी हैव सीन दैट फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो वहां पे अपन ने क्या यूज किया था? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज एसिटिल क्लोराइड यूज किया था. अभी आई नीड फॉर्माइल ग्रुप, तो आई नीड फॉर्माइल क्लोराइड फॉर दैट रिएक्शन, राइट? तो ये बट फॉर्माइल क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल. ये जनरल रिएक्शन टेक डाउन करो, देन विल मूव फर्दर. मैकेनिज्म देखते हैं. टेकन डाउन. See, it is very important mechanism part. If you are writing the Lewis dot structure of carbon monoxide,
सी ओ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड्स होता है इन कार्बन मोनोऑक्साइड? डबल बॉन्ड। डबल, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है, इन कार्बन ट्रिपल मोनोऑक्साइड बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। सी अभी यूजुअली आप अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। 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 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, उसके पास बॉन्ड ज्यादा आ गया है तो उस पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। पक्का कि इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा? जिसके पास बॉन्ड ज्यादा होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका बॉन्ड कम होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बॉन्ड कम तो नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड एक्स्ट्रा तो पॉजिटिव चार्ज। दिस यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट आउट। मींस बॉन्ड एक्स्ट्रा तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और इसके बॉन्ड का वैसा, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स वाला कि इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नेगेटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स गया तो पॉजिटिव। आई एम टॉकिंग इन रिलेशन टू बॉन्ड। तो बॉन्ड कम रहता है, हमेशा ये याद रखना है, जिसके पास, जो एलिमेंट के पास बॉन्ड कम है उसके पास नेगेटिव चार्ज और जिसके पास बॉन्ड ज्यादा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ if I'm reacting carbon monoxide with HCl, HCl में क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा? माइनस। Minus. It is going to pull the electron pair towards itself. तो I know कि the charge on chlorine will be minus, right? तो कार्बन पे कौन अटैक करेगा स्टूडेंट? Who is going to attack to carbon? क्लोरीन करेगा कि हाइड्रोजन करेगा? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन दे दिया है, उसका इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने अपने तरफ पुल किया है तो इस पे चार्ज प्लस आ रहा है। तो कार्बन पे कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो कार्बन को अटैक किया हाइड्रोजन ने, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? दिस C इज एज इट इज बराबर, C ने H के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, ट्रिपल बॉन्ड वैसा का वैसा है। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं हुआ है तो उसका पॉजिटिव चार्ज वैसा ही है। आर यू गेटिंग? यस मिस। तो अभी क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन को अपना स्टेबिलिटी फिर से, आई नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड में से ऑक्सीजन अपने तरफ पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करके खुद को सेटिस्फाई कर लेगा कि डबल बॉन्ड आ गया, उसका पॉजिटिव चार्ज चला गया। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पुल हो गया इसके तरफ तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स जा चुका है तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। हाँ तो वही पॉजिटिव। नहीं हेलो, just starting not able to hear your voice properly. सी स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, ऑक्सीजन ने क्या किया है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल किया है क्योंकि उसको उसका पॉजिटिव चार्ज ये करना है, वो अनस्टेबल है पॉजिटिव चार्ज में, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको खुद को सेटिस्फाई। तो उसने तो ले लिया अपने तरफ, बट उसने क्या किया, कार्बन को अनस्टेबल कर दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी कार्बन का मदद कौन कर सकता है इसमें से? हु कैन हेल्प कार्बन आउट? क्लोरीन। वेरी गुड। तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्लोरीन विल कम इन, तो इनडायरेक्टली HCl का दोनों का एडिशन, H का एडिशन भी C पे ही हो रहा है, Cl का एडिशन भी C पे, तो HCl इज हेल्पिंग कार्बन आउट इफ यू लुक प्रॉपर्ली। तो ये क्लोरीन पिक्चर में आएगा, ये इसको मदद करेगा। तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? H इज एज इट इज, C इज एज इट इज, और यहाँ पे Cl आ गया और डबल बॉन्ड हो, दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड आपको मिला। बट कोई भी रिएक्शन में डायरेक्टली रिएजेंट अटैक नहीं करता है, यू नीड टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना पड़ेगा, तो इन दिस केस द स्टेप 2 इज फॉर्माइल क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल नीड इन द रिएक्शन,
will react with AlCl3. I know AlCl3 is acting as a Lewis acid, and Lewis acids are electron deficient species, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो यहाँ पे उनका मदद करेगा Cl. Cl क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपने साथ लेके जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा. तो what you are going to get is H is as it is, C डबल बॉन्ड O is as it is. कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स खोया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यू विल गेट AlCl4. इससे अपने को कंसर्न नहीं है. बेंजल्डिहाइड मिलेगा अमन, बट टाइम है बेंजल्डिहाइड के लिए. इतना समझा फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल यू हैव जनरेटेड इट आउट. एनी डाउट इन दिस? Any doubt?